अब बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की तरफ। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर के SKICC में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च के वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। साइंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत पर CSIR की कोशिशों पर मुनक्किद वर्कशॉप के इफ्तिताही तकरीब में LG मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। तकरीब को खिताब करते हुए LG मनोज सिन्हा ने कहा कि CSIR की जानिब से डेवलप की गई तकनीक का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। उन्होंने माहिरीन से कहा कि वो जम्मू कश्मीर में काश्तकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, शहरी मंसूबों, क्लाइमेट चेंज समेत दीगर चैलेंजेस का सामना करने के लिए काम करे। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि काश्तकारी माहौलियात, इंडस्ट्री में नए मुतालबात पूरे करने की ताकत साइंस और इनोवेशन में है। तकनीक तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। प्रोग्राम में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी शिरकत की। अपने खिताब के दौरान मरकजी वजीर ने कहा कि हर शोबे तकनीक पर मुनस्सिर हो रहा है, सभी को बेदार करने की जरूरत है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग से जम्मू कश्मीर को आधुनिक, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और समृद्ध संघ राज्य क्षेत्र बनाने की दिशा एक बड़े पहल के रूप में मानी जाएगी। 5 मुद्दों का जिक्र किया है इन्होंने, जो मुझे बताया गया है कि 9 क्षेत्रों के लिए CSIR के डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट्स के साइंटिस्ट के साथ विचार विमर्श हुआ है। वो जम्मू कश्मीर के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए नितांत आवश्यक है। हम सब चाहते हैं कि इन सभी क्षेत्रों में CSIR द्वारा विकसित जो तकनीक है वो जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए। जिस तरह एरोमा मिशन का विकास हुआ है, उसी तरह का काम अन्य क्षेत्रों में भी हो। अभी जिक्र हुआ फ्लोरिकल्चर का, इसमें किस तरह टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो सकता है, ये कितना परिवर्तन ला सकता है आप जानते हैं। और यहाँ लोगों ने देखा भी है, एरोमा मिशन के कारण केवल हमारा नहीं बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल, महाराष्ट्र में लाखों परिवारों का जीवन बदला है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भी ये परिवर्तन आने वाले दिनों में दिखेगा। बांदीपोरा में बीजेपी कारकुनान के इजलास के दौरान शुमाली कश्मीर के कई अफराद ने बीजेपी की रुकनियत हासिल की। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह की मौजूदगी में इन्होंने बीजेपी में शुमालियत अख्तियार की है। इस इजलास में बांदीपोरा समेत दीगर शुमाली अजला के बीजेपी कारकुनान ने शिरकत की। बीजेपी कौमी नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह की निगरानी में हुए इजलास में शुमाली कश्मीर बीजेपी के इंचार्ज मुदस्सर वानी, नॉर्थ कश्मीर बीजेपी प्रभारी फरीदा खां और जिला सदर अब्दुल रहमान, नायब सदर समेत दीगर लीडरान और कारकुनान मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ने कारकुनान पर अवामी राब्तकारी को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर मरकजी हुकूमत और यूटी इंतजामिया की फलाही स्कीमों की मालूमात दी जाएगी। देखिए, आज के प्रोग्राम के बारे में अगर आप देखें तो नेशनल सेक्रेटरी यहाँ पे आए थे दिल्ली से, तो शायद एक मैसेज है कि आने वाले वक्त में यार इलेक्शंस की तैयारी करें और घर घर जाके डोर टू डोर यार कैंपेन चलाएं और बीजेपी के झंडे आने वाले वक्त में हम गाड़ देंगे इलेक्शन में। 4 दिन पहले जब वोट पाल हुए, वोट कास्टिंग थी 4 दिन के बाद, तो 4 दिन पहले ही वहाँ पे मिलिटेंट उन्होंने अपने यार वेपन शो किए लोगों में और एक थ्रेट उन्होंने वहाँ पे यार क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से लोग मजबूर हो गए वहाँ पे यार जब कांग्रेस को वोट डालने के लिए। और कांग्रेस ने जो काफ़ी सारा पैसा वहाँ पे खर्च किया और लोगों को जो है वोटरों को जो है उन्होंने अपनी तरफ लुभाया जब पैसे देकर, और उनको जब पैसे देकर जनाबिली वोट डलवाया गया। ये हमारे जो गेस्ट आए थे, डॉक्टर नरेंद्र सिंह साहब आए थे, जो नेशनल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया जम्मू कश्मीर यूटी के। तो असली ये इनका प्रोग्राम था आज थोड़ा इनका खाली दौरा करना। तो फिर हमारे जो वर्करान थे, कोई लोग हम दाएं बाएं की पार्टियों के लोग थे, जैसे कांग्रेस है, NC है, PDP है, उनके लोगों ने भी कोई ज्वाइन की थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो उनको भी मिलने आए थे। जम्मू में NSUI के वर्कर्स ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ मुजाहरा किया। दरअसल ये सभी वर्कर्स यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी नतीजों से खुश नहीं हैं।
नतीजों में 90% बच्चों को फेल कर दिया गया है। वर्कर्स का कहना है कि वो महीनों से क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अहदेदारों से जारी किए गए नताइज को मॉडिफाई करने का मुतालबा कर रहे हैं। नताइज ज्यों के त्यों हैं, उल्टे हम पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। रिजल्ट आया 90% बच्चा फेल है, जिसके कारण अभी हम रिजल्ट नहीं निकालने, उसी रिजल्ट को हम मॉडिफाई करके निकालने की हमारी 1.5 महीने से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हर बार ये पुलिस प्रशासन का साथ लेते हुए बच्चों को या अरेस्ट करवा लेते हैं या प्रोटेस्ट रद्द करवा दिया जाता है। इनकी वजह से हर बार पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस भी ना जाने क्यों इनका समर्थन करती है। पिछले 3 सालों से एक ही सब्जेक्ट के लिए आधे नंबर की वजह से बच्चों को फेल किया जा रहा है। क्यों? अभी लास्ट एग्जाम में 40% सिलेबस के मार्क्स डबल करने थे, हमारे पास आंसर शीट्स हैं, पेपर चेक ही नहीं किया गया। अभी मेरे पास बैग में आंसर शीट है, दिखा सकता हूँ, पेपर चेक ही नहीं किया गया चेक। 10 नंबर दिए गए बच्चों, किस बेस पे दिए गए आप हमें बताइए। हम अभी आपको आंसर शीट दिखा सकते हैं बच्चों की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 71वें यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क में दीगर सूबों की मॉर्निंग जम्मू कश्मीर में भी टीकाकारी मुहिम में खासी तेजी दर्ज की गई है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीनेट किया जा चुका है। गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर में 78,000 से ज्यादा लोगों को कोविड मुखालिफ टीका लगाया गया था। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यूटी में अब तक 28,85,335 अफराद कोविड टीके की दोनों डोज मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि 71,96,000 से ज्यादा लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 71वें यौम पैदाइश पर बीजेपी की जानिब से ये हदफ लिया गया था कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसे चलाया जाएगा और इसी सिमत में जम्मू कश्मीर में भी वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी लाई जा रही है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन अब तक किया जा चुका है। सुपर 30 कोचिंग के लिए मुंतखब तलबा का श्रीनगर में आर्मी की जानिब से खैर मकदम किया गया। वाज़ेह है कि माली एतबार से कमजोर तलबा को मुकाबलाती इम्तहानात की तैयारी के लिए 30 ज़हीन तलबा को सिलेक्ट कर आर्मी की जानिब से उन्हें हर साल इमदाद फराहम कराई जाती है। सुपर 30 के तहत अब तक मुख्तलिफ तलबा मेडिकल और दीगर इम्तहानात में कामयाबी हासिल कर तिब्बी और इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे हैं। आर्मी हेडक्वार्टर में मुनक्किद तकरीब में नए तलबा का इस्तकबाल करा गया। GOC DP पांडे ने कहा कि आइंदा 1 महीने के दौरान नीट एग्जाम्स के लिए 20 तालिबात को मुंतखब किया जाएगा। इस मौके पर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को एजाज से भी नवाजा गया। अपने मुस्तकबिल को लेकर पुरुम्मीद तलबा ने इस पहल के लिए आर्मी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आगे भी वो अपनी मेहनत को इसी तरह से जारी रखेंगे। वाज़ेह है कि ये सुपर 30 की स्कीम 2018 में शुरू हुई थी। When we launched this project in 2018, I was a GOC Kilo Force at that point of time. In July 2018, that time itself, we had some requests which came to us from the young girls to participate in Super 30 for medical examinations. But it was a trial period for us. Having gone through 3 courses, now we feel confident that we can take the responsibility of the girls as well. यस सर, मैं अभी न्यू स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। जी सर। तो नीट के लिए कोचिंग कर रहे हैं सर। तो आपको कैसे पता चला कि इस तरह की सहायता जो आर्मी है वो यहाँ पे उन्होंने रखी है? जी सर, यहाँ पे सर कोई फ्रेंड्स थे मेरे, तो उन्होंने बताया ऐसे कि यहाँ पे उन्होंने आर्मी वालों ने किया है, तो मैंने सोचा मैं भी जाऊँ। 25 सितंबर को मेरे पूरा का पूरा 1 साल हो जाएगा। मैं पिछले साल 25 सितंबर को आया था और 12 सितंबर को मेरा एग्ज़ाम हुआ है यहाँ पे। और मतलब बहुत मेहनत की है मैंने यहाँ पे, पर उसका ये मैं क्रेडिट देना चाहूँगा आर्मी को, क्योंकि आर्मी और जो हमारे टीचर्स हैं, जो फिज़िकली जो कुणाल सर हैं, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है ताकि हम जो हम अभी हैं वो भी बन सके, जो हमारे अंदर का पोटेंशियल है उसको बाहर ला सके। चलो दुआ करें आप तो उसको सिलेक्शन हो जाए। नियर अबाउट 500 प्लस में वो उसमें नीट की में आया है, अभी सिलेक्शन नहीं हुई है। उसके नेस्ट में सिलेक्शन हुई है, वो नेस्ट जो है वो JNK का टॉपर है। प्रोग्राम के बाद चिनार कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने सहाफियों से बातचीत करते हुए मालूमात दी कि इस साल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी में इजाफा नहीं हुआ है। वादी कश्मीर में पाकिस्तान की जानिब से LOC पर गोलीबारी का कोई वाकया सामने नहीं आया है। इस LOC के पास बसे लोग बेहद खुश हैं। हालांकि इस दौरान दरअंदाजी की गई, उसकी कोशिशें होती रही। इनमें से ज्यादातर को अलर्ट जवानों ने अपनी चौकसी से नाकाम बना दिया, लेकिन 1 से 2 बार दरअंदाज कामयाब भी हुए।
उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर में कश्मीर में पाकिस्तान के 60 से 70 दहशतगर्द एक्टिव हैं। आपको बता दें कि प्रोग्राम जो मुनक्किद हुआ था उसके बाद चिनार कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने सहाफियों से खास बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि इस साल किसी तरह की कोई जंगबंदी की वारदात सामने नहीं आई है, जिससे जो लोग हैं, जो मकामी लोग वहां रहते हैं, वो बेहद खुश हैं। There has been no increase in ceasefire violations. This year there has been none. At least in the Kashmir Valley, there has been zero, and therefore I must tell you that while we are totally prepared for any ceasefire violation, if anything happens, we are all set to respond appropriately. But frankly, there has been no instigation from across the border. Second aspect is about infiltration. There has been some attempts, unlike previous years, which has not been adequately supported by this thing. There have been hardly any successful attempts is made. सर, कुछ विदेशी मिलिटेंट सक्रिय हैं घाटी में, क्योंकि देखिए, पहली बात यहाँ पे विदेशी मिलिटेंट के नाम पर पाकिस्तानी टेररिस्ट ही हैं। वो आपको मेरे ख्याल से आईजीपी साहब और डीजीपी साहब ने कई बार बता दिया है। ये सब उनका महकमा है और उनके हिसाब से तकरीबन 60 से 70 के आसपास यहाँ पे पाकिस्तानी टेररिस्ट होने की संभावना है। 34 असम राइफल वुसान कैंप की जानिब से गांधरबल जिले के नौजवानों के लिए कैंप का एहतमाम किया गया। मनीगाम वाक़े गवर्नमेंट बॉयज स्कूलों में मुनक्किद कैंप में रोजगार मेले का भी एहतमाम किया गया था। कैंप के दौरान तलबा की तालीम और प्रोफेशनल करियर से मुतालिक अहम चीजों की जानकारी दी गई। बिलखुसूस इंडियन आर्मी में नौकरी के मौके को लेकर नौजवानों को तफसीली जानकारी दी गई। माहिरीन ने नौजवानों को बताया कि फौज में शामिल होने का क्या क्राइटेरिया है और जरूरी अहलियत व सलाहियत को वो किस तौर से हासिल कर सकते हैं। कैंप में शामिल नौजवानों ने इन सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अफसरान की बातों को तवज्जो से सुना। कैंप में 200 से ज्यादा नौजवानों ने शिरकत की, इनमें 50 से ज्यादा लड़कियां थीं। रोजगार मेले में ग्रेजुअल व पोस्ट ग्रेजुअल नौजवानों को हायर करने के लिए बैंकिंग, LIC, ज़राअत, बागबानी, फिशरीज और ऑटोमोबाइल सेक्टर ने अपने अपने स्टॉल लगा रखे थे। मकामी नौजवानों ने कैंप के इनेकाद के लिए असम राइफल का शुक्रिया अदा किया। आज आर्मी ने यहाँ पे एक प्रोग्राम शुरू किया है, तो हम ये इसके हमारे लिए खुशकिस्मती है कि जो हमारा यूथ, जो हमारे यंग जनरेशन है, इसमें लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है, तो उनको एक मौका मिल रहा है जॉब करने का। जो आज उन्होंने यहाँ जो है सिविल डिपार्टमेंट भी यहाँ पे आए हैं। एक शो हो रहा है इनके सामने, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10+2 हो, 12th पास हो, तो इनको एक मौका मिल रहा है आज के डेट में जॉब। जी, आज हम बहुत खुश हैं कि हम यहाँ बुलाया गया, यहाँ प्रोग्राम किया गया कैरियर एम्प्लॉयमेंट के लिए। हम यहाँ बुलाया गया कि अपनी कैरियर के लिए कुछ हम कर सकते हैं। आज हम यहाँ पे आए, हमें आज बहुत अच्छा लगा। इन्होंने यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो दूर हो जाएगी। हम चाहते हैं और भी प्रोग्राम्स हो ताकि अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाए। कुलगाम के ओवैल नूराबाद में सड़क का काम मुकम्मल न होने से लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता 18 सालों से सड़क की तामीर मुकम्मल नहीं हो पाई है। जिला सदर मकाम से 35 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इलाके की गुजर बकरवाल अक्सरियत का है। 400 घरों पर मुश्तमिल इस इलाके के लोगों का कहना है कि पूरे इलाके में बुनियादी सहूलियात का फूकदान है। मकामी लोगों का कहना है कि सड़क की तामीर के लिए 18 साल कबल कटिंग की गई थी, बाद में इस पर बजरी भी डाली गई, लेकिन इसके बाद काम में कोई खास पेशतर नहीं की गई है। जी, हमारा मुद्दा व मकसद तो आप लोग जब मज़गाम से यहाँ गुजरे तो खुद देख कर आए होंगे। पिछले 18 साल से अर्थ कटिंग की गई है हमारी 2 रोडों की। एक रोड जो मज़गाम से होते हुई यहाँ जा रही है ददरन में, और दूसरी नीचे पाइन एविल से GB एविल में आई है सर। ईदगाह में दोनों का टच होता है। लेकिन सर मसला ये है कि 18 साल में खाली अर्थ कटिंग करके, और आप देख रहे हैं कि रोड की कितनी खस्ताहाली है, जिसमें कि अल्लाह ना करे कल तक डिलीवरी मसला हो तो हमें कंधे पे उठा के 10 किलोमीटर यहाँ से हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तब से आज तक टच से मसनी हुकूमत हो रही है। हमने तो डिक्टेशन भी बहुत दी, DC साहब तक भी गया। अब आज हम सिर्फ बस LG से गुजारिश करते हैं कि बिलाह मेहरबानी करके हम भी इंसान में जिए, हमें भी पता चले कि हमारी भी कोई जमहूरियत है, हमारे सड़क मुकम्मल कर दे बस। और जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है, बहुत बर्फ़ पड़ती है, बहुत हमारा एरिया कट जाता है।
अगर हम सड़क पर लेबर लगाते हैं वो भी मुश्किल से 2 फुट के ऊपर बर्फ नहीं उठा सकती, क्योंकि इतने बड़े गड्ढे हो जाते हैं और बहुत मुसीबत होती है। गवर्नर साहब से क्या कहना चाहते हैं, एलजी साहब से क्या कहना चाहते हैं? हम उससे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके हमें भी अपना हक दीजिए, हमें ये रोड दीजिए कि हम भी इंसानों में रह सकें और इंसानों की ज़िंदगी बसर कर। उधर अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस कारकुनान का इजलास हुआ, जिसमें सीनियर लीडर पीरजादा मंसूर समेत शनगस असेंबली हलके के मुत्तहिद इलाकों से आए कारकुनान ने शिरकत की। गुपकार इत्तेहाद का हिस्सा रहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहराया है। पीरजादा मंसूर ने कहा है कि एनसी लीडर ने रायशुमारी और खुद मुख्तारी के नाम पर हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया। आपको बता दें कि इस इजलास में कई कारकुनान भी शामिल हुए और बड़ी तादाद में यहां पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। साथ ही साथ यहां पर आला लीडरान ने खिताब भी किया। जरूर ये बताऊंगा, हमें ये चीजें वापस चाहिए, हम इन चीजों के लिए जरूर लड़ेंगे जो हमसे छीनी गई। हमें हमारे साथ जो 5 अगस्त हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। हमारी तंजीम के सरबरा सभी इस चीज के लिए गामजन है, इस चीज के लिए डटे हैं कि हम वो सब चीजें वापस लाने में मजबूर, मतलब हम दिन रात इस पे मेहनत करेंगे